जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको सीडीपी का इंट्रो शुरू किया था। सीडीपी का हमने अपना शुरू किया था कि हम लोग सीडीपी जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी है, सीटेट के लिए हम लोग कराएंगे स्टेप बाय स्टेप, ये टॉपिक बाइज टॉपिक। कुछ टाइम से कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की चलते मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, बट अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक से जितना मैं करा चुकी हूँ उससे आगे, जैसे मैंने आपको सीडीपी का इंट्रो कराया था, तो उसके आगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से स्टार्ट करेंगे अपना, और टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको शुरू करा रही हूँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास क्या है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए गाइज, हम आज वृद्धि और विकास के कॉन्सेप्ट को अलग अलग से क्लियर करेंगे, समझेंगे कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, इसमें वृद्धि का दिया हुआ है। सबसे पहले हम वृद्धि को समझेंगे, क्योंकि जब भी आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन पुट करते वक्त हमें जब देखने में तो इस जो टर्म है सिमिलर लगती हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन अपना आंसर करते हैं तो जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं समझते तो हमें आंसर करते वक्त बहुत परेशानी होती है, मीन्स क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं आता। तो सबसे पहले आपको वृद्धि और विकास को अलग अलग क्लियर करना ज़रूरी है। तो ग्रोथ क्या होती है, देखिए वृद्धि जैसे आपको ये स्लाइड में दिख रहा होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन भी करूंगी। वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक वृद्धि से, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनके शरीर के अंग बढ़ते जाते हैं। देखिए जो हमारा ग्रोथ है, बेसिकली जो ग्रोथ का कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है चेंज इन फिजिक एज हाइट, वेट, मसल्स, ग्रो इन मसल्स, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे हमारी फिजिकल संरचना में, हमारी शारीरिक संरचना में परिवर्तन आते हैं वो ग्रोथ होते हैं। यानी वृद्धि का क्या मतलब है, हमारी शारीरिक संरचना में हर दिन प्रतिदिन होने वाले परिवर्तन ग्रोथ कहलाते हैं। तो ग्रोथ का बेसिकली आपको मीनिंग बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जो शारीरिक संरचना में परिवर्तन है वो ग्रोथ है। ग्रोथ क्या है, चेंज इन फिजिक, हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस ग्रोथ कहलाते हैं। डेवलपमेंट बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। और जो वृद्धि है वो इसका एक भाग है, यानी जो फिजिकल डेवलपमेंट है, विकास का शारीरिक पक्ष है, वो वृद्धि है। क्लियर है। तो वृद्धि ऑलरेडी इंक्लूड होती है विकास में, तो एक नैरो कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉड, ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, सिर्फ ये संकुचित सी टर्म है। संकुचित क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक परिवर्तनों को ही प्रकट करती है, ठीक है। साधारण तौर पर वृद्धि का अर्थ बच्चे के शरीर के विभिन्न अंगों का विकास और कार्य करने की क्षमता से लिया जाता है। लेकिन जैसे आप देखते हो ना, छोटा बच्चा है, पहले वो चलना भी नहीं सीखता, उसके बाद वो धीरे धीरे खड़े होना सीखता है, गिरता है, एक स्टेप उठाना सीखता है, फिर धीरे धीरे चलता है, फिर दौड़ता है, चीज़ों को उठाता है, ग्रिप बनाता है। तो धीरे धीरे उसकी मसल स्ट्रांग होती हैं, शारीरिक चेंजेस आते हैं। तो ये सब क्या है, ये वृद्धि है। आप जन्म से लेकर अपने बच्चे में या किसी व्यक्ति में जो भी परिवर्तन देखते हैं शारीरिक, वो क्या है, वृद्धि है। आपने देखा होगा पहले बच्चा छोटा सा है, अब 2-4 साल बाद उसको एकदम देखते हो तो मैच्योर दिखाई देता है, उसका फिजिक्स, बॉडी बिल्डअप बहुत अच्छे से दिखता है, मीन्स वृद्धि बहुत अच्छे से हो गई है एडोलसेंस तक आते आते, ठीक है। तो वृद्धि क्या है, सिर्फ शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन, फिजिक में चेंजेस को हम वृद्धि कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इंक्लूड्स ओनली इन फिजिकल चेंजेस। क्लियर है ये बात। बस एक आपको बात याद रखनी है, ये क्या है, मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्योंकि हम इसको मीजर कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। तो वृद्धि क्या है, मीजरेबल है या फिर क्या है, मापी जा सकती है। शारीरिक वृद्धि के द्वारा उसकी कार्य क्षमता का पता लगाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि जैसे जैसे ग्रो करता है बच्चा, ग्रोथ होती है, ऐसी हमारी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे आप देखते हो कि कोई भी काम हम करते हैं तो क्या है, पहले बच्चा कमज़ोर होता है, ज़्यादा भारी काम नहीं कर पाता, स्ट्रेंथ वाले काम नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होते हैं, बड़े होते हैं, वो जो स्ट्रेंथ वाले काम है वो भी हम कर सकते हैं। वृद्धि बच्चे के व्यवहार को भी किसी न किसी रूप में प्रभावित करती है, यानी बच्चे का जो बिहेवियर है वो भी वृद्धि से किसी न किसी रूप में प्रभावित होता है, ठीक है। तो समझ आ गई। वृद्धि को आप क्या लोगे, सिर्फ ग्रोथ में आपको ये ध्यान रखना है कि फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस है, ये मीजरेबल है, ये रेगुलर होती है। देखिए ये हमेशा नहीं होती, एक निश्चित समय के बाद ग्रोथ है वो रुक जाती है। यानी जैसे आपने देखा होगा, कद में हम हमेशा तो नहीं बढ़ते, लड़कियां मोस्टली 18 साल तक ज़्यादा से ज़्यादा, और लड़के 20 से 19 साल तक बढ़ते हैं। उसके बाद अगर हम हमेशा बढ़ते रहें तो क्या होगा, क्या होगा, फिर तो बहुत लंबे हो जाएंगे सभी इंसान। तो हम एक सीमा तक बढ़ते हैं। आपको बस 4-5 बातें वृद्धि में याद रखनी है, जिससे आपको वृद्धि का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये कैसी है। वृद्धि मीजरेबल है, निश्चित सीमा तक होती है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, और सिर्फ शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम वृद्धि कहते हैं, ठीक है। अब हम विकास पर आते हैं। विकास का क्या अर्थ है,
विकास का अर्थ होता है कि गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक होने वाले परिवर्तन। अब देखिए, विकास एक कॉम्प्रिहेंसिव और ब्रॉड टर्म है, आपको याद रखना है, और वृद्धि इसमें ऑलरेडी इंक्लूड होती है। ग्रोथ सिर्फ एक इसका एक एस्पेक्ट है, एक छोटा सा पक्ष है विकास का, यानी जो शारीरिक विकास है वो वृद्धि है, और बाकी जो भी हमारे विकास हैं जैसे मेंटल डेवलपमेंट है, फिजिकल तो वृद्धि हो गई, इमोशनल डेवलपमेंट है, मॉरल डेवलपमेंट है, साइको सोशल डेवलपमेंट है, और हम बहुत सारी जैसे मोटर डेवलपमेंट है, तो ये सब विकास के कॉम्प्रिहेंसिव पक्ष को डिनोट करते हैं, बताते हैं। विकास, सबसे पहले विकास में ध्यान देने वाली बात यह है कि विकास कैसा है, कॉन्टिन्यूअस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, आपको ध्यान रखना है। वृद्धि में हमने क्या बोला था कि निश्चित समय के बाद रुक जाती है, हमेशा नहीं होती, लेकिन विकास बेटा ताउम्र होता है, हमेशा होता है, ठीक है। ये लाइफ लॉन्ग, यानी बच्चा जब से जन्म लेता है, बल्कि प्रीनेटल पीरियड से, प्रसव काल में ही विकास शुरू हो जाता है, माँ के गर्भ में बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और हमेशा चलता है जब तक वो उसका जीवन है। जैसे आपने एक पौराणिक कथा सुनी होगी कि जो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था वो अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख गया था, है ना। लास्ट दरवाजा जब उससे निकलने की बारी आई, अर्जुन उसको सुना रहे थे, सुभद्रा सो गई थी तो वो नहीं सीख पाया। इसका क्या मतलब है कि माँ के पेट में ही, यानी गर्भावस्था में ही बच्चे का विकास हो जाता है। तो विकास कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है, बहुत व्यापक प्रक्रिया है। वृद्धि इसका एक भाग है, वृद्धि ओनली इसमें इंक्लूड होती है, और विकास को मीजर भी किया जा सकता है, क्योंकि जो वृद्धि है उसको मीजर कर सकते हैं, और वृद्धि क्या है, विकास में इंक्लूड है। लेकिन वैसे क्या है, विकास एक गुणात्मक प्रक्रिया है, ये एक क्वालिटेटिव प्रोसेस है, क्वालिटेटिव प्रोसेस है। मीन्स जो भी परिवर्तन हो रहे हैं उनको हम कई बार महसूस कर सकते हैं, हर परिवर्तन को हम मीज़र नहीं कर सकते। मीज़र किसको कर सकते हो, हाइट और वेट को, बाकी मैच्योरेशन है, इंटेलिजेंस है, व्यवहार में आने वाले परिवर्तन है, पर्सनैलिटी है हमारी, उसको तो आप मीज़र नहीं कर सकते हो ना, उसको तो आप सिर्फ महसूस कर सकते हो किसी व्यक्ति के कार्यों में, किसी व्यक्ति के व्यवहार में, किसी व्यक्ति की मैच्योरिटी में। तो विकास एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। इस प्रकार से विकास की यह प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं प्रौढ़ावस्था आदि से गुजरती है, यानी प्रीनेटल पीरियड, नेटल पीरियड, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस एंड एडल्टहुड तक, ओल्ड एज तक विकास हमारा चलता रहता है। और विकास एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है, हमेशा ध्यान रखना, विकास डायनामिक है, चेंजेबल है। एक बहुत बड़ा बुजुर्ग या एक बहुत मैच्योर्ड पर्सन एक छोटे बच्चे से भी कुछ सीख सकता है। तो विकास क्या है, हमेशा चलता है, आप कभी ना कभी सीखने की कोई उम्र नहीं होती, लर्निंग और डेवलपमेंट की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। जैसे आप डिस्टेंस एजुकेशन को लो तो वो इसीलिए तो है कि आपकी लर्निंग, आपका डेवलपमेंट रुकता नहीं है, आप जो चीज़ कभी नहीं कर पाए थे अपने टाइम में उसको आप बाद में पूरा कर सकते हैं। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास निरंतर चलता है। एक दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं कि विकास एक लाइफ लॉन्ग और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अब इसके बाद मैं कुछ अंतर स्पष्ट कर रही हूँ, मैं डिस्क्रिमिनेशन हम लोग करेंगे, डिस्क्रिमिनेट, ठीक है। जैसे इनके हम पॉइंट्स पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। इनके आप दोनों के अंतर के पॉइंट जब आप करेंगे तो दोनों टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। इसको मैं थोड़ा और एलोबरेट करती हूँ इससे पहले। इस प्रकार से विकास के अंतर्गत मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक दृष्टि से होने वाले परिवर्तनों को शामिल किया जाता है, ठीक है बेटा, समझ गए इसको। इससे व्यक्ति की कार्यकुशलता एवं व्यवहार में प्रगति की जानकारी होती है, यानी जो व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता है वो होती हैं, और जो व्यवहार में प्रगति है वो भी दिखाई देती है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को प्रकट करती है। हमने क्या किया है, वृद्धि कैसी है, मात्रात्मक है, और विकास कैसा है, गुणात्मक है। इस प्रकार वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है और वह एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। क्लियर है, यानी दोनों पूरक हैं एक दूसरे के। वृद्धि होती है तो विकास भी होता है, हालांकि वृद्धि एक छोटा सा पक्ष है विकास का, लेकिन आपने देखा ना जैसे हम ग्रोथ करते हैं, ठीक है, हम कद और हाइट और अपने मसल्स को ग्रो करते हैं, हम फिजिक में बढ़ते हैं, तो हमारा माइंड भी तो डेवलप होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके व्यवहार में परिवर्तन आते हैं, तो वहाँ पर विकास भी हो रहा है और वृद्धि भी हो रही है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केसेस में हम कह सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का मानसिक विकास नहीं दिख रहा है या ग्रोथ नहीं दिख रही, मीन्स वो स्पेशल चाइल्ड है या कुछ ना कुछ उसके साथ कोई फिजिकल या मेंटल प्रॉब्लम है। अदरवाइज एक नॉर्मल बच्चे या व्यक्ति की बात करें तो विकास और वृद्धि साथ साथ चलते हैं। इसके बाद है इसमें अंतर, वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि का अर्थ होता है शारीरिक परिवर्तन, और विकास कैसा है, विकास एक निरंतर प्रक्रिया है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। विकास मीन, वृद्धि मतलब फिजिकल चेंजेस और विकास मीन्स कॉन्टिन्यूअस चेंजेस। वृद्धि संकुचित है, एक नैरो टर्म है, और ये विकास की अवधारणा का एक भाग है, ठीक है, यानी ऑलरेडी इंक्लूड होती है डेवलपमेंट में। और विकास बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट में इनका निचोड़ है, सार है। अगर आपने इन पॉइंट को समझ लिया तो आपको वृद्धि और विकास बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे।
वृद्धि का तात्पर्य मात्रक एवं परिणामात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। मीन्स ये इसमें सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस बोला है बार बार। क्यों? क्योंकि हम हाइट को मेजर कर सकते हैं, साइज को मेजर कर सकते हैं, मसल्स को में जो आने वाली ग्रोथ है उसको मेजर कर सकते हैं, लेकिन विकास को मेजर नहीं कर सकते। हमेशा विकास को महसूस कर सकते हैं। तो विकास क्या है? गुणात्मक है, यानी क्वालिटेटिव है। किसी व्यक्ति की कार्य कुशलता, उसकी मैच्योरेशन, उसका स्वभाव, उसके कामों की अच्छाइयाँ या उसके कार्य करने का ढंग, ये आपको बताता है कि विकास हो रहा है। वृद्धि निरंतर नहीं चलती और शिशुकाल के पश्चात धीमी पड़ जाती है। देखिए, विकास वृद्धि हमेशा नहीं होती, रेगुलेट होती है, नियमित होती है, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा होती है। ठीक है। और शिशुकाल के पश्चात धीमी होती है, फिर दोबारा से जो बाल्यावस्था है उसमें अच्छे से दिखाई देती है, और किशोरावस्था तक एक अच्छे डील डॉल में बच्चा एक अच्छे फिजिकल स्ट्रक्चर को गेन कर लेता है। विकास की प्रक्रिया लगातार चलती है, लेकिन विकास में ध्यान देने वाली बात हमेशा यही है, बार बार आई है, आपने देखा है हर पॉइंट में, और मैंने भी आपको कई बार बताया कि निरंतर चलता है। अब इसके कुछ जनरल प्रिंसिपल हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अच्छे से बताऊंगी। इसमें मैं सिर्फ वृद्धि और विकास को ही मैं क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम जनरल प्रिंसिपल्स करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स में से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। आप पिछले पुराने पेपर से उठाओ तो आपको 1 या 2 क्वेश्चन उसमें से ज़रूर मिलते हैं, एक तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अच्छे से अगर उनको देख लेते हैं तो आप उनमें से आराम से क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। अदरवाइज कई बार हम कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो मैं 100% कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करोगे उन क्वेश्चन को आंसर करने में। ठीक है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि वृद्धि और विकास का आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको एक बार पढ़िए, रिकैप्चराइज करिए, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं दोबारा से इसको क्लियर कराना, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही है। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। तो इस तरह सिस्टमेटिक हम लोग एक एक करके अपने टॉपिक्स को क्लियर करते रहेंगे। तो इसमें इतना ही गाइस। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए गुड बाय।